कि जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में आई थी, नीतीश कुमार जी की ओर से जो पहल हुई, उन्होंने सीधे कहा नीतीश जी ने कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है। 5 एमएलए भी अगर हमारे हो गए होते तो उसी वक्त पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होने के बाद ही लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। देखिए, एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए हैं, वापस से बिहार में जंगल राज 2 आ गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिगड़ते जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करते हैं, गांव में लोग पूछते होंगे कि क्यों उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया। उनको बताइएगा कि जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव में आई थी तो बहुत बड़ी अपेक्षा हमारी नहीं थी कि हमारा कोई उम्मीदवार 50 जगह 100 जगह जीत जाएगा, हमारा एमएलए उतना हो जाएगा। लेकिन इतनी तो अपेक्षा बिहार के लोगों से जरूर थी कि कम से कम इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर देंगे चुनाव में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में खड़ी हो जाए। और उस समय की स्थिति का जरा आकलन कीजिए। अगर ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, 5 एमएलए भी अगर हमारे हो गए होते तो उसी वक्त पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो लोगों ने उतनी ताकत नहीं दी, लेकिन जितनी ताकत दी, जो डिवीजन हुआ वोट का, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी भी 43 पर चले आए। और जब नीतीश जी की यह स्थिति बन गई, भाई और मित्रों, यह राजनीतिक स्थिति अपनी जगह, लेकिन तीसरी जगह इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा। आरजेडी के लोग जिन्होंने कभी सपना देखना भी छोड़ दिया था कि फिर से हम बिहार में सत्ता में आएंगे, हम दोनों लोगों के वोट के डिवीजन के कारण आरजेडी को लगा कि चलो दोनों भाई लड़ रहा है, तब अपने लालटेन को हम बिहार भर में जला लेंगे, मतलब फिर से बिहार में हम सरकार में आ जाएंगे। आरजेडी के लोग फिर से उनके मन में इस बात के लिए लड्डू फूटने लगा। और तब हमको लगा, हमने अपने साथियों के साथ बैठकर विमर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में हम ही लोगों के कारण अगर आरजेडी के लोग सत्ता में आ जाते हैं तब तो यह बिहार के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया और उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से जो पहल हुई, उन्होंने सीधे कहा नीतीश जी ने कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप चला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की बनाई हुई पार्टी, आइए इसी पार्टी को चलाइए, हमको आगे नहीं रहना है, आप आइए और इस पार्टी को चलाइए। वाकई उनकी बातों पर हम लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जनता दल यूनाइटेड सच में जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक नाम था। उस वक्त भी बड़ी मेहनत से उस पार्टी को हमने बनाया, तो मुझको एहसास था यह पार्टी भी अपनी पार्टी है, क्योंकि हमने भी अपना खून पसीना देकर इस पार्टी का निर्माण किया, समता पार्टी से लेकर। और 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार हम लोगों ने मेहनत की। तो हम लोग इन्हीं कारणों से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय कर दिया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा मुंगेर में चल रहे 1 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ यह भी कहा कि जब राष्ट्रीय समता पार्टी थी और विलय हुई थी और जो लोग इसको लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से विलय हुई थी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, बस हमारा एकमात्र उद्देश्य यही था, हम बस यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना सही बट इतनी हमें जीत मिल सके जिससे कि बिहार की राजनीति
राजनीति में हम हस्तक्षेप कर सके, लेकिन जनता ने हम पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि महागठबंधन की सरकार जिस तरीके से अभी चल रही है उससे कहीं ना कहीं बिहार में जंगल राज 2 आ गया है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते जा रही है, क्योंकि आए दिन आपराधिक मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की सरकार के साथ ही नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।